ये ई चालान सिस्टम जब से ऑपरेशनल हुए, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप कैसा फीडबैक आपको मिलता है? आई थिंक इससे काफ़ी डिसिप्लिन आया है रोड के ऊपर। अच्छा। मैं आई कैन स्पॉट अ नंबर ऑफ हेलमेट्स, लाइक द परसेंटेज हैज़ ग्रोन रिजन अप। अच्छा। और स्टॉप लाइन पे लोग खड़े हो रहे हैं खुद से, ट्रैफिक पुलिस को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। और उसके अलावा सीट बेल्ट, आई कैन सी 90%, मोर देन 90% पीपल हैविंग देयर सीट बेल्ट्स पुट ऑन। और दिस विल और फिर रेड लाइन जंप ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी चैलेंजेस तो हैं। सो यू सी एक स्टार्ट है, the system will take some time to take roots and evolve. So पीर साहब, are all the cameras functional? Because मैं जब काम पे भी आ रही होती हूँ, हम जब कैमराज देख रहे हैं, हमारा तो पूरा एरिया ही कवर्ड है। आई थिंक फ्रॉम 3 तलवार to the one right outside our office, अभी बिल्डिंग भी चल रही है। Are they fully functional cameras? Yes, they are all functional, except for those who are installed at places where the work is under progress. अच्छा. So over there, for the time being till the work is done, so they'll also get. So when are we expecting कि completely roll out हो जाएगा ये system? It will take time because we just have 1,000 cams and around 10,000 trackers. अच्छा. We have started with this. So it will eventually grow up to a number of like 12,000 cams. अच्छा. And 20,000 plus trackers. 20,000. It might take some time, but we have started. You have started. अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक आप लोग क्या वायोलेशन सही से पकड़ी जा रही हैं? क्या सिस्टम इंश्योर कर रहा है कि सही डेटा आ रहा है, सही चीज़ें हो रही हैं? हाउ इज द सिस्टम ऑपरेटिंग एज वेल? एक्चुअली ये सारे ITS कैमरा हैं मोस्टली। जो है ना, हमारा काम जो होता है ना, सिर्फ सेकंड स्टेज पर आता है पुलिस ऑफिसर्स का जो ई टिकट पर बैठे हैं। व्हेन द टिकट इज जनरेटेड, तो बिफोर गोइंग इनटू द प्रिंट, ऑल वी डू इज़ कि एक दफ़ा ह्यूमनली देख लें कि आया वाकई वायलेशन है, जो नंबर प्लेट है वो सही पिक हुई है। तो इस वक्त तक लाइक 10,000 प्लस टिकट्स जनरेट हुई हैं। मे बी 1 या 2 में प्रॉब्लम आया है। उसमें भी ऐसे है कि नंबर लाइक 7 है तो उसको 1 रीड किया है उसने। तो इस तरह के अगर इश्यूज हैं तो हमने सहूलत सेंटर्स एंड व्हाई इज दैट? डू यू थिंक दैट्स अ ग्लिच इन द सिस्टम, और इज इट बिकॉज के कितना डर्ट, डस्ट और कुछ लोग टैंपर भी कर रहे हैं? एग्जैक्टली। देखिए, नंबर प्लेट्स को हर वक्त हर लम्हा आपने साफ रखना है जी। और यहाँ पर टेंडेंसी थी नहीं ना, देयर वाज नो कल्चर एज सच। तो अब तो करेंगे लोग, अब तो करेंगे। बट यू नो, जिस तरह अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि रोल आउट हुआ कि अजरक के नंबर प्लेट्स लग रहे हैं, राइट? तो ये अजरक के नंबर प्लेट्स, क्या इनमें QR कोड्स हैं या कुछ इस तरह का है? अजरक में ना वो फीचर्स हैं कुछ है, राइट? उसको कैमरा, दैट्स द रीजन व्हाई दे वर रोल्ड आउट। तो ये सिर्फ एस्थेटिकली नहीं है? नहीं, देयर इज नो सच थिंग एज एस्थेटिक्स। तो वो अल्टीमेटली जब आ जाएंगे तो रात के वक्त में भी हम कैमरे अच्छी तरह से उसको रीड कर सकेंगे। दिन में जो ग्लिचेस आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। लोग अगर अपने नंबर्स को साफ नहीं भी करते तो वो रीड कर लेंगे। इस वक्त कैमरे को ना वो खुद से रीड करना पड़ता है, और उसके अंदर कुछ, यानी कि देखें ना, 10,000 में अगर 2 एरर्स आए हैं तो यानी कि ये मेरे ख्याल में इट्स नॉट दैट बैड। एब्सोल्युटली। एंड अभी भी आई हैव नोटिस के आदि लोगों ने अपने नंबर प्लेट्स नहीं चेंज किए। तो डज दैट लिमिट योर वायोलेशन की एबिलिटी, फाइन्स की एबिलिटी? नॉट एक्चुअली ना, देखें इस वक्त जो भी नंबर प्लेट्स हैं, अगर दे आर रेगुलर, लाइक द साइज इज द सेम एज गिवन बाय द गवर्नमेंट, तो आवर कैमरास कैन रीड देम। अच्छा। बट यू सी अल्टीमेटली दैट्स अ सेपरेट पार्ट के भाई गवर्नमेंट ने अगर आपको एक नंबर प्लेट इशू की, अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, तो वो आपने लेनी तो है ना अल्टीमेटली। हाँ, इसमें ये है कि क्यूज़ बहुत लंबी हैं, लोगों ने अप्लाई किया हुआ है काफ़ी महीनों से। तो हमने उनके लिए यही कहा है कि आप कोई भी नंबर प्लेट जो कि प्रॉपर उसकी साइज़ हो वो आप लगा लें टिल द टाइम यू गेट द एक्साइज नंबर 1। ठीक है। यू नो, तो आई थिंक यू नो काफ़ी मिसमैच एरर्स को तो आपने मुझे बता ही दिया, बट काफ़ी केसेस में हमारे कराची में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि ड्राइवर्स एंड कमर्शियल ड्राइवर्स आर बेसिकली ड्राइविंग, एंड काफ़ी दफ़ा आप देखें तो यू नो बाइकर्स हैं, मोटर बाइकर्स हैं, तो इन मैनी केसेस कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी या अपने व्हीकल्स बेचे हैं, एंड वो व्हीकल उनके पास नहीं है। मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा काफ़ी केसेस में कि ये गाड़ी तो मैंने बेच दी थी तो मुझे इसका फ़ाइन क्यों लगा है? तो उस तरह के केसेस में सिस्टम किस तरीके से मदद कर रहा है? देखिए, इसके ना 2 तरीके हैं। नंबर 1, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें आपके CNIC के अगेंस्ट आपको गाड़ियां दिखेंगी, यानी कि ये वो गाड़ियां हैं जो कभी भी वायलेशन करेंगी तो उसकी टिकट आपको आनी है।
एंड इफ़ यू थिंक कि आपके पास ये गाड़ी अब नहीं है, आपने बेच दी 5 साल पहले या 3 साल पहले या 10 साल पहले, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू वॉक इन into any of the excise offices, tell them कि you have sold it, और आप अपना बायोमेट्रिक कराएं और अगले का CNIC दें, और फिर वो इनिशिएट हो जाएगा प्रोसेस और आपको वो टिकट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, बट वी कैन डू दिस थ्रू ऐप? नो, ऐप के थ्रू आपको पता लगेगा। देन यू हैव टू गो टू द एक्साइज ऑफिस, वो उनके जो है ना, या फिर नादरा में कोई भी ई सहूलत सेंटर जो आपको करीब हो, वहाँ जाके आप बायोमेट्रिक्स कर सकते हैं। अच्छा, एंड अगर आपको टिकट आ जाता है, लाइक आपने ये प्रोसेस नहीं किया, तो यू कैन वॉक इनटू एनी ऑफ आवर सहूलत सेंटर्स। वी हैव 11 ऑफ देम इन कराची, एंड दे आर लाइक 1 ईच इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और फिर उसके अलावा भी हैं, तो आप वहाँ जाके वॉक इन करके, हमारे जो रहनुमा वहाँ बैठे हैं, दे कैन ऑल्सो गाइड यू। ठीक है, ओके, परफेक्ट, तो हम कर सकते हैं। एंड व्हाट इज हैपनिंग अबाउट फेक एंड डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स एज वेल? देखिए, फेक नंबर प्लेट जो है ना, इट्स नॉट अ ट्रैफिक वायलेशन, दैट्स अ क्रिमिनल। बट इज एक्साइज आल्सो रिलेटेड विद दिस? बिकॉज़ आई बिलीव के 4 डिफरेंट जी हाँ, देखिए ना, हमारा डेटा जो पिक हो रहा है वो तो एक्साइज की डेटा बैंक से हो रहा है, लेकिन जो फेक है ना, दैट अट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ। But is it aligned? Are you able to tell system कि आपको एरर मार रहा है? हाँ, अगर आपकी गाड़ी है फॉर एग्जांपल कोरोला, और आपने उसमें होंडा की नंबर प्लेट लगाई है, तो सिस्टम बता देता है, और वो हमारा काम नहीं है, फिर वो सेफ सिटी अथॉरिटी का काम है, वो उसको ट्रैक करेंगे, उसके बाद FIR होगी। ठीक है। एंड यू नो, एक और चीज़ जो मैंने आउटक्राई देखा है इंटरनेट के ऊपर कि भाई लाहौर में तो 200 रुपये का फ़ाइन है और कराची में 5000 रुपये का फ़ाइन लग रहा है, जो कि थोड़ा अट्रोशियस सा लगता है, सोचने की बात है। लाहौर का तो फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, तो लोगों को देते भी इतनी तकलीफ नहीं होती, देखे कि चलो यार शहर तो साफ़ है, सड़कें तो सही हैं। कराची में तो बंदे को लगता है कि यार ये फ़ाइन है कि पनिशमेंट है। नहीं, ये फ़ाइन तो देखे ना आपके लिए है ही नहीं। हाँ, ये तो उनके लिए जो आपका ख्याल नहीं करते, जो आपके केयर नहीं करते। दीज फाइन्स आर फॉर दोज पीपल। तो अगर वो अपने आप को देखें, है क्या मोटर बाइक, बट डोंट यू थिंक 5000 इज अ लॉट फॉर अ मोटर बाइक पर्सन? लेट्स से उसकी 35000 टेक होम है, 5000 इज अ लॉट। व्हाई शुड ही पे? वो ना पे करे ना, मतलब वो वायलेशन ना करे। जैसे डेटरेंस होती है ना हर एक चीज़ की, यू हैव टू क्रिएट अ डेटरेंस। और जो बाहर के मुल्कों में देखें तो प्रोग्रेसिव तरीके से किया जाता है, या तो व्हीकल कॉस्ट के ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज होती है या इनकम के ऊपर होता है। एग्जैक्टली, देखिए ना, हाउ डू वी नो कि मोटरसाइकिलिस्ट की इनकम कितनी है? लेट्स से हमारा कोई कैमरामैन है, तो हाउ विल ही नो कि यू नो कितनी इनकम है, क्या है, और कितना फाइन हमने करना है? देखिए ना, महीने में अगर आपको एक टिकट आ रहा है 5000 का, और आप 14 दिन के अंदर कंसेशन करके लेकर और 2500 पे कर देते हैं, तो इजंट इट अफोर्डेबल? और अब वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आप हेलमेट नहीं पहन रहे ना, तो हेलमेट तो 1200 का है। तो नहीं, बट देखिए लाहौर में भी अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा तो उसकी जेब से 200 रुपया जा रहा है। कराची में जब कोई हेलमेट नहीं पहन रहा उसकी जेब से 5000 जा रहा है। देखिए, मुझे उनके फिगर्स तो नहीं पता, 200 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है 2000 का फाइन है, लेकिन अब उनको मैं डिफेंड भी 200, आई थिंक वी हैव चेक्ड द न्यूज़ डिपार्टमेंट। 0 आपसे मिस हुआ है। अच्छा, वेल वी कैन मे बी रीचेक इट, बट जहाँ तक मुझे पता है इससे कम है। रियली? कराची में थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नहीं, इससे तो कम ही है, लेकिन यू सी यू हैव टू हैव अ डेटरेंस। अच्छा, ये हर बंदे के लिए तो है नहीं ना। और देखें कितने बाइकर्स चल रहे हैं, दे आर मोर देन 43 लाख, 4.3 मिलियन। तो टिकट्स जनरेट तो हो रहे हैं 200 500। अगर वो 200 500 से बाकी भी सबक ले लें और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी खातिर वो 4-5 चीज़ें कर लें। ठीक है, लेट्स से चले हमें फ़ाइन लग गया, ठीक है, हमें इतने का फ़ाइन लग गया और पेमेंट जो है हमने 21 दिन में नहीं की, 21 दिन में हमने पेमेंट नहीं की, और फिर ये फ़ाइन डबल हो गया 22 दिन के अंदर, ठीक है, और फिर ये लाइसेंस सस्पेंशन जो है वो आफ्टर 3 मंथ्स होएगी। तो क्या हो रहा है 22वें दिन से लेके 3 महीने के बीच में हम क्या कर रहे हैं? देखें, लॉ ये कहता है कि अगर कोई डिफॉल्टर है और वो गाड़ी कहीं स्पॉट हो जाती है, तो विल क्लैम्प इट। अच्छा, और क्लैम्प करके फिर उनको बताया जाएगा कि आप जाके टिकट जो है वो पे कर दें। अच्छा, और जब पे कर देंगे तो अनक्लैम्प हो जाएगा। अनक्लैम्प। लेकिन अगर देखें ना, अगर नहीं तो आप लोग ऑन ग्राउंड भी ये चेकिंग एंड बैलेंसिंग हो रही होगी साथ साथ? अल्टीमेटली तो होगा, होना पड़ेगा। हैज टू बी समवन ऑन ग्राउंड एज वेल, क्योंकि देखें ना, गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन प्लेट्स ही नहीं है। जी बिल्कुल, अभी वो सिस्टम तो वो देख रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है किसकी है। तो वो ग्राउंड पर पकड़ी जाएंगी, वो इमोबाइल होंगी। पर सुनिए, ये तो फिर वापस चाय पानी वाला कल्चर आ जाएगा इसके अंदर। नहीं, हम तो ये हटाना चाह रहे थे ना, चाय पानी वाला कल्चर के साइड पे खड़े होकर नेगोशिएशंस हो रही हैं। CPLC और उसकी प्रॉपर
वेल थॉट आउट टीम्स होंगी। ऐसे नहीं है कि हर रोज हर वक्त हर मोड़ पर लोग रोका जा रहा है और पैसे बनाए जा रहे हैं पब्लिक कि भाई हम बिफोर हैंड कि ये स्पॉट्स हैं और ये पुलिस ऑफिसर हैं। देखिए ना, हमने तो सिर्फ डेटरेंस क्रिएट करनी है ताकि लोग अपने आप को ठीक कर लें। बट सुने, हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि शहर अपने आप को थोड़ा सही कर ले, रोडें सही हो जाएं, सिग्नल्स लगने चाहिए। सोचे मुझे फाइन लग रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि रॉन्ग वे का रास्ता बंद है, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। वो तो देखिए रॉन्ग वे वहीं होगा जहाँ पे आपको डायरेक्शंस लिखी। ठीक है, सो लेट्स होल्ड दैट थॉट। अभी वापस आते हैं, बहुत और डिस्कशन करनी है गाइस। अगर आपके कोई सवाल हैं प्लीज फील फ्री टू गिव अस अ कॉल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।